हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज है 31 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 31 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग कल देखे थे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया 2026 को। जापान ने आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन जेपीवाईसी लॉन्च किया। स्टेलरेस के द्वारा दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम हेलियन कॉन्स्टेलेशन लगाया जाएगा। रूस ने बुडेवेस्टनिक नामक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत जो है नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब जीता। भारतीय सेना ने हाल ही में किसके द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी एसडीआर का पहला बैच खरीदा? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था, डिजाइन किया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? तो विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 किस देश में आयोजित किया गया, जिसमें दिव्या देशमुख और डी गुकेश ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता? तो ये ग्रीस में। किसे उर्सुला के ले गुइन फिक्सर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये वज्र चंद्रशेखर को। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये दिल्ली में किया गया है। इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान कौन है जिसे जमैका जूझने वाला है? तो ये है आपका मेलिसा। दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु फीफा ने कौन सा टूर्नामेंट शुरू किया? तो ये फीफा आसियान कप शुरू किया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो एंटोनियो कोस्टा के साथ अन्य किसे भारत के गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो देखिए, एंटोनियो कोस्टा के साथ उर्सुला वॉन्डेर लेन जो है, ये दोनों को ही रिपब्लिक डे 2026 जो कि जनवरी में होगा, इसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इनको आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो भारत ने आगामी गणतंत्र दिवस 2026 के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। यूरोपियन यूनियन के हेड उर्सुला वॉन्डेर जो है, उर्सुला वॉन्डेर और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, ये जो है ये दोनों ही मुख्य अतिथि बनने जा रहे हैं। और ऐसा पहली बार होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दो प्रमुख नेता एक साथ भारत की इस समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम अदर ऑप्शन की बात कर ले तो सी जिनपिंग। यहां से मैं बात करूं सी जिनपिंग की, तो ये चाइना के राष्ट्रपति हो जाएंगे। कहाँ के? चाइना के। इमैनुअल मैक्रोन की बात करूं तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ये हो जाएंगे चाइना, ये हो जाएंगे फ्रांस। और व्लादिमीर पुतिन, ये हो जाएंगे रसिया। रूस कहिए, रूस रसिया। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंधवा से सम्मानित किया है? तो आंसर इसका है साउथ कोरिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, किसको? डोनाल्ड ट्रंप को कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति स्थापना में उनके योगदान को मान्यता देते हुए अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंधवा से सम्मानित किया। यह ऐतिहासिक सम्मान समारोह गयोंगजू में आयोजित हुआ, जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था। अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी जो है सियोल, मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है, राष्ट्रपति ली जे म्यूंग है। अगर यहाँ का करंट अफेयर हम देख लें तो 2025 का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी समिट जो है 31 अक्टूबर को से 1 नवंबर तक इसका समिट चला। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बुसान में।
5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश साउथ कोरिया है। और आप बताएं कि 6G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये दोनों के बीच में एक रेखा जाती है। ये दोनों सॉरी ये दोनों के बीच में ये दोनों के बीच में एक रेखा जाती है जिसको 38 डिग्री समानांतर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल में किन दो अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी जिससे वह ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है? तो अभी राफेल और सुखोई में 3 MKI जो है, दोनों में ही इनसे आपको रिलेट करना है। दोनों को, राफेल और सुखोई दोनों को आपको इनसे रिलेट करना है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के अंबाला वायु स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में लगभग 30 मिनट की उड़ान भरकर इतिहास रच दिया और इस उड़ान के साथ वे राफेल में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी। और विशेष रूप से दो अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों में यानी राफेल और सुखोई सुपर 30 MKI में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी। ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई मैंने फाइटर जेट में कोई राष्ट्रपति उड़ान नहीं भरी है। इससे पहले भी राष्ट्रपतियों ने फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जो थे 8 जून 2006 को सुखोई 30 MKI में उड़ान भरे थे। प्रतिभा पाटिल जो है वो भी सुखोई 30 MKI में 25 नवंबर 2009 को उड़ान भरी थी। प्रतिभा पाटिल जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति जी थी भारत की। ठीक है, लेकिन ये जो है दो अलग अलग फाइटर जेटों में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ये करंट का आपको न्यूज है। आप अगर पहले भारतीय से अगर रिलेट करते हैं कि पहले भारतीय की अगर चर्चा कर ले हम, तो बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन कौन है? शीतल देवी। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन? तो हिमांशी टोकस। मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बन गए? जाकिर खान। विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए पदक जीतने वाला पहला भारतीय बना नम्रता बत्रा। एशियन सर्किंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने रमेश बुधियाल। फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? दिव्या देशमुख। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई कौन? दीपिका कुमारी। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बनी? प्राजक्ता कोहली। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय कौन बनी? सुहानी शाह। हॉलीवुड ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने आयुष शेट्टी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी आरिनी लोहाटी। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्न में से किस देश में गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम नॉन अलायंस मूवमेंट की 19वीं मिड टर्म मिनिस्ट्रियल बैठक आयोजित की गई जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा युगांडा। इसका सी राइट आंसर है। गुटनिरपेक्ष यानी नाम नॉन अलायंस मूवमेंट की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक युगांडा के कंपाला में आयोजित की गई है। कहां? युगांडा के कंपाला में। यह बैठक अक्टूबर 2025 में हुई थी। स्थापना
कंपाला युगांडा। तिथि अक्टूबर 2025, 15 से 16 अक्टूबर को मंत्री स्तरीय बैठक हुई। विषय इसका यानी थीम क्या है? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अब युगांडा को हम मैप के थ्रू देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का ये हिस्सा है। ये युगांडा जो है अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। युगांडा की राजधानी ये आपको कंपाला, ठीक है। यहीं पर आप लेक विक्टोरिया देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं लेक विक्टोरिया है, ठीक है। इसका लोकेशन आप देखिए, यही लेक विक्टोरिया लेक से ये जो लेक विक्टोरिया है इससे एक नदी निकलती है, ठीक है। जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है कौन सा? नील नदी, उसका उद्गम यहीं से होता है, जो कि लास्ट में जाकर मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में जाकर गिर जाता है। भूमध्य सागर में जाकर गिर जाता है। ये है आपका केन्या, सॉरी, ये है आपका केन्या। ये जो है ये अपना बॉर्डर जो है विक्टोरिया लेक से साझा करता है। और यहाँ पर युगांडा आप देख रहे हैं। राजधानी तो कंपाला देखे, राष्ट्रपति योवेरी के मुसेविनी, मुद्रा युगांडा सिलिंग और आधिकारिक भाषा है स्वाहिली और अंग्रेजी। अगर इंटरनेशनल इवेंट समिट को हम लोग देख लें, इवेंट समिट की तो बात आ ही गई है तो इसको हम देख भी लेते हैं। तो एससीओ समिट 2025 जो है चीन होस्ट कर रहा किया है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्ट कांग्रेस 2025 यूएई, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत, 21वीं G20 समिट का आयोजन 2026 में अमेरिका, दूसरे बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कनाडा, ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे तजाकिस्तान में, वेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में, 150वें अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान, COP30 होस्ट कौन किया? ब्राजील, बिमस्टेक 2025 थाईलैंड, ब्रिक्स सम्मेलन को होस्ट किया ब्राजील, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में, सागर माथा संवाद कहाँ हुआ? काठमांडू में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 न्यूयॉर्क अमेरिका, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में और 2025 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने इसमें कुल 58 मेडल जीता है। उस 58 में 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो चौथी सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक रांची झारखंड के बिरसा मुंडा स्टेडियम में कहा हुआ? रांची झारखंड के बिरसा मुंडा स्टेडियम। कहाँ है ये स्टेडियम? बिरसा मुंडा स्टेडियम झारखंड के रांची में है, ठीक है। तो भारत में यह चैंपियन तीसरी बार आयोजित की गई है। सबसे पहले ये 1997 में हुआ भारत में, 1997 में भारत में, 1998 में जो है जो दूसरा संस्करण इसका हुआ था वो श्रीलंका में हुआ, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, श्रीलंका में 1998 में। फिर तीसरा संस्करण जो हुआ 2008 में भारत में ही हुआ और ये फिर चौथा संस्करण जो है ये भारत ही होस्ट कर रहा है 2025 में, ठीक है। तो यहाँ से स्पोर्ट्स का करंट अफेयर हम लोग रिलेट करते हैं। तो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा, सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 ऑस्ट्रेलिया, दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण सेंट्रल जोन, CAFA नेशंस कप 2025 कौन? भारत, मेंस एशिया हॉकी कप 2025 भारत जीता, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब आर्याना सबलेंका,
सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 भारत। फीडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा होस्ट किया। डायमंड लीग 2025 नीरज चोपड़ा सिल्वर। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो कजाकिस्तान में हुआ, मनु भाकर कांस्य पदक जीता। हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? रोहित कृष्णा। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स का खिताब किसने जीता? साउथ कोरिया। हाल ही में किस देश ने कॉन्कैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? मैक्सिको। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? 133वें स्थान पे। और फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, तो किस देश में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा है? तो ये खोज जो हुआ है रिसेंटली की गई है कुवैत में। कहा? कुवैत, जो कि अरब प्रायद्वीप का देश है, कुवैत, जहां पर यह खोज हुई है। पुरातात्विदों ने कुवैत के फेलाका द्वीप पर 4000 साल पुराना दिलमुन सभ्यता का मंदिर खोजा। यह खोज इसी स्थान पर मिले एक और मंदिर के साथ ही एक कांस्य युगीन धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में द्वीप के महत्व को प्रकाश डालता है। स्थान फैलाका द्वीप, कुवैत। सभ्यता कौन सा है? दिलमुन सभ्यता, जो पूर्वी अरब प्रायद्वीप में विकसित हुई थी। इसका महत्व देखें तो इस खोज से द्वीप के प्राचीन धार्मिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में भूमिका की पुष्टि होती है। कुवैत को देखें तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, मुद्रा कुवैत दिनार और आधिकारिक भाषा अरबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो पहली कंपनी जो बनी है, ये बनी है एनवीडिया। क्या? एनवीडिया। अमेरिकी चिप विनिर्माता एनवीडिया जो है 5 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। महज 3 महीने पहले इसने 4 लाख करोड़ डॉलर की पहली कंपनी बनने का भी मुकाम हासिल किया था। कंपनी बाजार जो है पूंजीकरण एनवीडिया इतना ट्रिलियन एक नंबर पे है। एनवीडिया जो है एक नंबर पे 5.73 ट्रिलियन यानी 453 लाख करोड़ इंडियन रुपीज में देखा जाए तो एक नंबर पे है। दूसरा नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट 4.03 ट्रिलियन यानी 356 लाख करोड़ इंडियन रुपीज में। और तीसरे स्थान पे जो है एप्पल, जो कि 355 लाख करोड़ के साथ है। किस देश ने अक्टूबर 2025 में एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक की मेजबानी की? तो ये भारत भारत ही इसका मेजबान देश हो जाएगा। एपेक एआईजी की बैठक जो है ये राजधानी दिल्ली में रिसेंटली इसका आयोजन 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। कब से हुआ है? 28 अक्टूबर से राजधानी दिल्ली में ही इसका हुआ है और आज तक यानी 31 अक्टूबर तक चल रहा है। ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्री के समारोह नायडू मंत्री के राम मोहन नायडू। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने 28 अक्टूबर 2025 को किया और यह बैठक नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित की गई। एशिया प्रशांत, तो यह जो है एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह, ये एक क्षेत्रीय संगठन है। कैसा है? क्षेत्रीय संगठन है। एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र देशों के बीच विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है। अगर हम यहां से ऑप्शन की बात कर ले, ऑप्शन को देखें तो चाइना, यहां से हमने देखा है कि एससीओ 2025 होस्ट किया है चाइना। नेपाल जो है सागर माथा संवाद,
सॉरी दोस्तों। सागरमाथा समाज जो है नेपाल के काठमांडू में हुआ है। ठीक है। अगर हम मलेशिया को देखें तो मलेशिया कोलालमपुर में एशियन शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी हुआ है। अभी हाल ही रिसेंटली में हुआ है यहाँ पे आसियान शिखर सम्मेलन का, मलेशिया कोलालमपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। तो किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये आयोजन किया गया रिसेंटली वियतनाम में। अक्टूबर 25 में वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित हस्ताक्षर समारोह या सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए, उस संधि में भाग लिए। इसका पर्पस जो था साइबर अपराध से निपटना। वियतनाम की अगर बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशियाई में स्थित एक देश है। ये जो है आपको, ये है वियतनाम। ठीक है। इसका कैपिटल हनोई, प्राइम मिनिस्टर हो गए फाम मिन चिन्ह, मुद्रा डोंग, और आबादी लगभग आप 1 करोड़ कह सकते हैं, 1.1 करोड़ है, लगभग 1 करोड़। आईयूसीएन की नवीनतम रेड लिस्ट के अनुसार दुनिया की 1,72,620 प्रजातियों का आकलन किया गया। यानी आप इस क्वेश्चन से देखें तो आपको दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि आईयूसीएन जो है रेड लिस्ट जारी करता है, नहीं रेड लिस्ट जारी कौन करता है, तो आईयूसीएन रेड लिस्ट जारी करता है, एक चीज। दूसरा कि 1,72,620 प्रजातियों का आकलन किया गया। ठीक है। जिसमें से कितनी प्रजातियां खतरे में है, तो 1,72,620 प्रजाति जो है, इसमें से कितने प्रजातियां भी जो है लुप्त प्राय की स्थिति में है, खतरे की स्थिति में है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 48,646। ये इतने जो है खतरे की स्थिति में है, जो इतने का आकलन किया गया इसके अनुसार। ठीक है। तो 10 अक्टूबर को यह नया डाटा रिलीज किया गया है। कब? 10 अक्टूबर को यह नया डाटा रिलीज किया गया, जिसमें तो जो प्रजातियों का आकलन किया गया इसमें 28% खतरे में है। जो 1,72,620 प्रजातियों का आकलन किया गया ना, उसमें से ये जो 48,646 जो है, ये इसके 28% यानी 28% प्रजाति जो है खतरे में है। तो आप कह सकते हैं, आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि पक्षियों में देखा जाए तो दुनिया भर में कुल प्रजातियों का 61% की जो आबादी है लगातार घट रही है, जबकि यह 2016 में यही आंकड़ा 44% था। यानी आप कह सकते हैं, देख भी सकते हैं कि खतरे का लेवल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले 44% था लुप्त प्राय की स्थिति, और अब जो है 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन ने किन स्थानों को एशिया भर में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में महत्वपूर्ण चिंता के रूप में वर्गीकृत किया? तो देखिए, आईयूसीएन के द्वारा अभी 3 स्थल हैं जिन्हें एशिया में महत्वपूर्ण चिंता के रूप में वर्गीकृत करते हैं। एक तो है पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट जो है, आप देख सकते हैं कि ये हो गया ईस्टर्न घाट, और ये हो जाएगा वेस्टर्न घाट। ये ठीक है। वेस्टर्न घाट का मतलब जैव विविधता की दृष्टि से हम वेस्टर्न घाट को हमने ऐड किया। ये जो वेस्टर्न घाट है, इसको ऐड करने का मतलब यही है कि जैव विविधता का जो स्थिति है उसके कारण इसको हमको ऐड करना पड़ा। ठीक है। तो ये यूनेस्को के प्राकृतिक धरोहर स्थलों में शामिल है, जिसे वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा कौन कौन है? इसके अलावा आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान है,
और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। यानी आप कह सकते हैं कि ये तीनों इसमें शामिल है। ये तीनों को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। आईयूसीएन ने अक्टूबर की शुरुआत में अबू धाबी में हुए सम्मेलन में विश्व धरोहर आउटलुक 4 रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण एशिया में आवासों और प्रजातियों के नुकसान के लिए 4 बड़े खतरे जिम्मेदार हैं: जलवायु परिवर्तन, पर्यटन गतिविधियां, आक्रामक विदेशी प्रजातियां और सड़कें। रिपोर्ट प्राकृतिक स्थलों को अच्छा ये रिपोर्ट जो है ये प्राकृतिक स्थलों को कैटेगराइज किया है, कुछ कैटेगरी में बांटा है, जिसमें एक तो है अच्छा, एक कैटेगरी ये हो गया, सॉरी, एक कैटेगरी ये अच्छे के कैटेगरी में आ गए। दूसरा कैटेगरी है आपको अच्छा तो है लेकिन कुछ चिंता है उसमें, कुछ चिंताओं के साथ अच्छा। तीसरा महत्वपूर्ण चिंता, और चौथा जो है आपका ये गंभीर। ये 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें जो आपका पश्चिमी घाट हो गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इसे जो है किस कैटेगरी में रखा गया है? आईयूसीएन ने इसको किस कैटेगरी में रखा है? तो इसको जो आईयूसीएन जो है ये महत्वपूर्ण चिंता के कैटेगरी में रखा है। ये तीनों को, ये तीनों जो है इसको महत्वपूर्ण चिंता के कैटेगरी में रखा गया है। अगर हम मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में? भारत के असम राज्य में है। एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। सुंदरवन की बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह विश्व प्रसिद्ध मैंग्रोव वन क्षेत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन है और बंगाल टाइगर का प्रमुख निवास स्थान भी है। अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट जो जंगलों और घासों के मैदानों का मिश्रण है, हिमालय से पुराना है। यहाँ नीलगिरी तहर भी पाया जाता है, नीलगिरी तहर, जो एक मजबूत और फुर्तीला बकरा है जो विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है? आपको पश्चिमी घाट में। आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? इसे आप वीवीआई ही नहीं एमवीवीआई मार्क कर ले, यानी आप इसे स्टार मार्क कर ले। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर में एक खास उपलब्धि हासिल कर ली और वह पहली बार वनडे में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। किसको पीछे छोड़ के? सुमन गिल को, सुमन गिल को पीछे छोड़ते हुए ये बने हैं। इनका उम्र जो है 38 साल है। कितना? 38 साल। रोहित शर्मा आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, साथ ही अपने 18 साल के वनडे करियर में पहली बार यह कारनामा किए हैं। आईसीसी के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन ईयर 1909 है, मुख्यालय दुबई यूएई, अध्यक्ष जय शाह और सीईओ संजोग गुप्ता है। ठीक है। करंट अफेयर देखें तो ब्रिंग इट होम गाना जो है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है इसमें इसी के लिए इसको रिलीज किया गया था। और ये जो गाए थे इसका सिंगर कौन है? सुनिधि चौहान। और विल टू विन एक अभियान भी चालू किया गया है इसी के लिए। महिला विश्व कप 2025 जो है उसी में इसको चालू भी किया गया था अभियान को। महिला क्रिकेट को वैश्विक मंच पर और ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गूगल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विनर जो है इंडिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि ई कचरा उत्पन्न करने में दुनिया में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। एक और क्वेश्चन पूछे थे कि किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना यानी डी। आपका आज का सवाल है कि इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है? इसका आप जवाब जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया गया? इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके और वो अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सके। धन्यवाद।